हेलो फ्रेंड्स, कैरेंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में, जिसमें छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। देखिएगा, कल के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे करंट अफेयर जो है इन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। देखिएगा कि डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय महिला धाविका को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो देखिएगा इनका नाम है दूती चंद। याद रखिएगा, दूती चंद याद रखिएगा। ये ओलंपिक और एशियाई खेलों में, ठीक है, विनर रही हैं। ठीक है, लेकिन डोप टेस्ट में ये पॉजिटिव मिली है। याद रखिएगा, डोप टेस्ट में ये पॉजिटिव मिली है, जिसके कारण वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, ठीक है, ने इन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बैन कर दिया है, जिसके कारण चाइना में होने वाले, इस साल जो चाइना में होने वाला एशियाई खेल है उसमें ये हिस्सा नहीं ले पाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ के टॉपिक से, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश के कितने महाविद्यालयों को नए सत्र से ऑटोनोमस करने के हेतु चयन किया जाएगा। तो देखिएगा राज्य में, याद रखिएगा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के कितने महाविद्यालयों को नए सत्र में ऑटोनोमस करने हेतु चयन किया गया है। तो याद रखिएगा 9 कॉलेजों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, 9 कॉलेज जो है अब नए सत्र के साथ ऑटोनोमस हो जाएंगे। विस्तार पर देखिएगा कि प्रदेश के 9 कॉलेजों को उच्च शिक्षा विभाग अगले सत्र से ऑटोनोमस करने जा रहा है। यह नई शिक्षा नीति से पढ़ाई होगी, जिसपे बिलासपुर के जेपी वर्मा कॉलेज और माता सबरी कॉलेज का भी चयन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में शोध छात्रा अश्लेषा ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखिएगा दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, बात करते हैं, देखिएगा इनके विस्तार पर कि सीयू के रसायन शास्त्र की शोध छात्रा अश्लेषा पी कवाले को भारतीय विज्ञान कांग्रेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। इस सम्मेलन में उन्होंने अपने शोध कार्य की प्रस्तुति में यह स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि 20 जनवरी को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का किस क्रम पर पदस्थापना दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, याद रखिएगा 37वां, ठीक है, 37वें क्रम पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। देखिएगा विस्तार में कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 37वां स्थापना दिवस 20 जनवरी को मनाया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे खाद्य एवं पोषक सुरक्षा हेतु लघु धान्य फसलें तथा राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। साथ ही परिसर में नवनिर्मित मिलेट कैफे का लोकार्पण भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। स्कूलों के 5000 छात्रों को कोडिंग सिखाने हेतु राज्य शासन द्वारा किस ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा स्कूलों के 5000 छात्रों को कोडिंग सिखाने हेतु राज्य शासन द्वारा ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है, जिसे कहते हैं कोड ए थान या कोडिंग ओलंपियाड। याद रखिएगा, कोड ए थान या कोडिंग ओलंपियाड। देखिएगा भारत के सबसे बड़े कोडिंग ओलंपियाड में से एक इस ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ के स्कूलों से 5000 छात्र शामिल होंगे। गेटिंग फ्यूचर रेडी की थीम पर छत्तीसगढ़ शासन हिंदुस्तान टाइम्स के साथ मिलकर इस ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राज्य के किस जिले में खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के और अन्य पुरातत्ववेश या पुरावेश शेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर है राजनांदगांव। देखिएगा विस्तार पर कि राजनांदगांव के डोंगरगांव विकासखंड के अंतर्गत बाजार नवागांव में खुदाई के दौरान 65 चांदी के सिक्के और 3 बाघन खुमा अंगूठियां और मिश्रित धातु के 2 कड़े भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार यह मुगल कालीन शासक अहमद शाह बहादुर के काल में जारी हुए प्रतीत होते हैं, जो कटक टकसाल में बने हैं। सिक्कों में उत्कीर्ण लिपि अरबी और फारसी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि वर्तमान में खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सर्वाधिक धान जमा करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। ठीक है, देखिएगा वर्तमान में खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सर्वाधिक धान जमा करने के लिए छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है,
चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, देश में खरीफ मार्केटिंग सीजन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक धान जमा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जिसमें 103 लाख मीट्रिक टन धान जमा की जा चुकी है। 31 जनवरी तक खरीदारी की प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी। ठीक है, इस वर्ष जो है 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन कराया, इसमें 2.30 लाख नए किसान जुड़े हैं। राज्य में कुल धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 2617 हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाक्रमों को देखेंगे कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा शिखर सम्मेलन का। देखिएगा विस्तार पे, अप्रैल 2023 में पहले वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु सभी G20 सदस्य देशों को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच ने किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है हैदराबाद, याद रखिएगा। देखिएगा विस्तार पर, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। तेलंगाना स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, SEO फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को स्क्रीनिंग की जाएगी। याद रखिएगा तुलसीदास जूनियर, याद रखिएगा तुलसीदास जूनियर। देखिएगा विस्तार पर, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी तुलसीदास जूनियर को संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें बेस्ट हिंदी फिल्म और चाइल्ड एक्टर कैटेगरीज में चाइल्ड एक्टर वरुण बुद्धदेव को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस प्रसिद्ध असमिया कवि का 89 वर्ष की उम्र में, ठीक है, वर्ष की आयु में निधन हुआ है। याद रखिएगा इनका नाम है नीलमणि फुकन। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, असमिया कवि नीलमणि फुकन का गुवाहाटी मेडिकल अस्पताल में निधन हो गया। यह 2021 में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। इनकी मुख्य रचना गुलाबी जमुर लगना तथा जुजरिया हेनु नामी आहे नोदी एदे है। इन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। याद रखिएगा राइट आंसर इसका शुभमन गिल, याद रखिएगा। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। शुभमन गिल ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। शुभमन गिल विश्व के सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में वनडे क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाया है, तथा 5वें इंडियन खिलाड़ी जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, हाल ही में उन्होंने हैदराबाद में हो रहे न्यूजीलैंड के साथ मैच में दोहरा शतक लगाया है। चलिए देखिएगा, हाल ही में किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अमला दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कृष्णा वाविलाला, याद रखिए कृष्णा वाविलाला। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा कृष्णा वाविलाला फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इंडिया स्टडीज, जिनके अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों तथा अमेरिकन सिटीजन के लिए सहिष्णुता बनाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर है चौथा स्थान रहा है। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भूमि, समुद्र और वायु में संभावित रक्षा क्षमता के लिए रैंकिंग दी जाती है। इस रैंकिंग में कम स्कोर वाले देश को अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इस रैंकिंग में भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1025 है। संयुक्त राज्य अमेरिका 0.0712 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि चुनाव आयोग द्वारा किन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।